हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को समझ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फादर्स और उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को हम लोग पढ़े थे कि कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन अर्थ पे कैसे हुआ था। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा इंडियन ज्योग्राफी पे। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। देन सेकंड कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने इसको डिवाइड कर लिया ज्योग्राफी को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी को। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी में पहला पॉइंट हमारा आता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन कहने का मतलब इंडिया कहां पर है। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंडिया इज लोकेटेड इन। इंडिया कहां पर है? देखा जाए तो हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है हमें की पता है, जैसा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया कहां पे लोकेटेड है? इंडिया लोकेटेड इन साउथ एशिया, एशिया के साउथ पार्ट में, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया कहां पर है? साउथ एशिया में। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया कॉन्टिनेंट। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट कितने हैं इंडिया में? 28। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? यूनियन टेरिटरी देखें तो 8 हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 के पहले, इसके पहले क्या थे इंडिया में? कितने थे इंडिया में? देखा जाए तो 29 स्टेट थे। इसके पहले 31 अक्टूबर 2019 के पहले कितने थे? 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे। 7 क्या थे? यूनियन टेरिटरी। 29 स्टेट थे, 7 यूनियन टेरिटरी थे। बट बात है ये इस दिन हुआ क्या, यहां से एक स्टेट को हटा दिया गया। 29 से एक स्टेट को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को। उसको 2 पार्ट्स में 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 2 यूनियन टेरिटरी बने किस दिन? 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बने। यहां से स्टेट से, स्टेट एक ही था जम्मू कश्मीर, बट वहां से डिवाइड होकर 2 यूनियन टेरिटरी बने। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख कह लीजिए, ठीक है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट कितने हो गए उस दिन से? 28 स्टेट। और यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 7 में 2 और ऐड हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 9। यूटी कितने हो गए? 9। अब देखा जाए तो इसके बाद फर्स्ट डे था कौन सा? 31। इसके बाद एक टाइम और आता है, देखते हैं किस दिन? 26 जन 2020। 26 जन 2020 को हुआ क्या? इस दिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे, 9 थे। इन दोनों, इसमें 2 यूनियन टेरिटरी थे, कौन से? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया। तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। तो यूनियन टेरिटरी तब से कितने हो गए? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जन 2020 को मर्ज कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को। तब कितने हो गए स्टेट हमारे इंडिया में? स्टेट 28 हो गए। यूनियन टेरिटरी कितने हुए? 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या, स्टेट देखा जाए तो इस टाइम कितने हैं? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 31 अक्टूबर 2019 के पहले
हमारे इंडिया में 29 स्टेट थे, 7 यूनियन टेरिटरी थे, बट उसके बाद से को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को हटा के लेह लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कितने हो गए, 28 स्टेट हो गए और 7 से 9 क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद देखा जाए तो 26 जन 2020 से हुआ क्या, स्टेट 8 हो गए और यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो कितने हो गए, 8 बन गए यूनियन टेरिटरी। ये क्या था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का एरिया कितना है देखते हैं। इंडिया का एरिया देखेंगे 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया। वर्ल्ड वाइड रैंक पे देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड एरिया कितने रैंक पे आता है, और वर्ल्ड की परसेंटेज एरिया पे देखा जाए तो 2.4% एरिया है इंडिया का, वर्ल्ड के टोटल एरिया का। तो वर्ल्ड का एरिया अगर हम देखें तो जैसे हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ का एरिया, टोटल सरफेस का एरिया कितना है हमारे अर्थ का, तो देखें तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारे अर्थ का टोटल सरफेस का एरिया है। अर्थ की टोटल सरफेस का एरिया कितना है, 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर उसमें देखा जाए तो इसमें 361 मिलियन किमी स्क्वायर वाटर का एरिया है, जिसमें सभी ओशियंस आते हैं, और जो बचे हमारे वो क्या है, टोटल वो लैंड्स के एरिया है, मतलब उतने हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, उतना एरिया क्या हो गया हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने एरिया में है, 29% में। तो 29% में अगर देखा जाए तो 29 का 2.4% एरिया क्या है, इंडिया का एरिया है। चलिए अब देखते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड रैंक पे अगर देखा जाए तो सेकंड रैंक पे है, सेकंड रैंक पे इंडिया आता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेकंड रैंक पे इंडिया आता है, बट अभी देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पे भी इंडिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, वर्ल्ड का टोटल एरिया, सरफेस का एरिया कितना है, 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से वाटर का एरिया कितना है, 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर वाटर का टोटल एरिया है। बाकी जो हम लोग का बचता है 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, हमारे लैंड का एरिया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है कि वर्ल्ड वाइड रैंक पे अगर देखा जाए तो टॉप 10 के कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका एरिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। जैसे हमारा इंडिया 7th रैंक पे आता है, तो ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे कंट्री कौन सी आती है, रसिया आती है। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, कनाडा आती है। थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, देखा जाए तो थर्ड नंबर, फर्स्ट पे कौन सी होगी, रसिया, सेकंड पे हो गई कनाडा, थर्ड पे आती है यूएसए या फिर चाइना को देख लो, यूएसए हो गई, फोर्थ पे आ गया चाइना, फिफ्थ पे आ गया ब्राजील, सिक्स पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ रैंक पे हमारा आता है इंडिया। इंडिया हमारा आता है 7th रैंक पे। 8 रैंक पे आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आता है 8 रैंक पे। 9th रैंक पे जो हमारा कंट्री आता है कौन सा आता है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आता है 9th रैंक पे। ये हमारे क्या है, वर्ल्ड के टॉप 9 एरिया अकॉर्डिंग कंट्रीज हैं। पहले नंबर पे आते हैं रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना,
5th पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे इंडिया, 8 पे आता है हमारा अर्जेंटीना, 9 पे आता है हमारा कजाकिस्तान। इनका कैपिटल भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसा कि हमें पता है रशिया का कौन सा है, मोस्को। मोस्को एक कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, अगर देखा जाए यूरोप और एशिया दोनों में है रशिया। कनाडा को देखा जाए तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और एक कौन से कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका में। देखा जाए यूएसए को, यूएसए का जैसा कि हमें पता है वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड का नॉर्थ सबसे वेस्टर्न अगर देखा जाए सिटी कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। सबसे लास्ट में सनसेट कहां पे होता है, वाशिंगटन डीसी में। इसी का कैपिटल है यूएसए का। यूएसए का कैपिटल कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। रशिया का कौन सा है, मोस्को। एक कौन से कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, देखा जाए तो यूरोप में और एशिया में दोनों में आता है। कनाडा का देखा जाए तो ओटावा है, और ये कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए को देखा जाए तो इसका कैपिटल कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। चाइना को देखा जाए तो एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट्स में। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ब्राजील को देखा जाए तो इसका कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। एक किसमें आता है, साउथ अमेरिका में आता है। ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो ओसनिया में आता है, और इसका कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। इंडिया को देखा जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, इसका कैपिटल न्यू दिल्ली। और कौन सा, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का ब्यूनर आयर्स होता है, ये भी साउथ अमेरिका का ही कंट्री है। कजाकिस्तान देखा जाए तो इसकी कैपिटल है अस्ताना, और ये कहां पे है, हमारे एशिया में लोकेटेड है। तो ये क्या थे, हमारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज थे, एरिया के अकॉर्डिंग कंट्रीज थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का पोजीशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।